कि कोई लोग कम मेहनत से, बुद्धि से, अपने दिमाग से पैसा कमाता है। तो हम ये चाहेंगे कि भाई कैसे कम मेहनत करें और पैसा कमाए। आजकल सभी को पैसे की जरूरत होती है, बिना पैसे से कुछ भी नहीं होता। और जिनका बृहस्पति कमजोर हो वो भूखा भी सो सकता है, कई बार भूखा सोया हुआ भी होता है। रीजन कि उनका गुरु कहीं पर गलत जगह पर बैठा होगा। सूर्य क्या है? अपना आप, जैसे वैदिक में कहते हैं कि आत्मकारक। तो सूरज वो कमाई है जो आप अपने हाथों से कमाते हैं, यानी कि हमने अपने हाथों से कमाई हुई। नो प्लैनेट, सूर्य, चंद्र, राहु, बृहस्पति, बुध, शनि, मंगल, शुक्र, केतु। बृहस्पति सूर्य को तो हमने थोड़ा बहुत समझा, आगे बढ़ते चंद्र की ओर। चंद्र किसको रिप्रेजेंट करेगा? बढ़ने वाले बच्चे की एजुकेशन है। और अब एक खुद स्वयं एक अपना अनुभव कर लीजिए कि जिनका चंद्र अच्छा होगा ना, उनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होगी। जिनका चंद्र अच्छा नहीं होगा उनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती। ये तो आगे चलकर आप स्वयं अपना अनुभव करेंगे। देखिए, एक टीचर का काम होता है पढ़ाना, उसके बाद खुद अपने आप को उस पर हमें मंथन करना होता है, खुद हमें प्रैक्टिकल अनुभव करने होते हैं। वहां पर कोई टीचर नहीं होता। जैसे हम भी बचपन में अपनी पढ़ाई करके आए और हम भी अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं पढ़ाई करने के लिए, कि वहां पर वो बच्चा टीचर से मार्गदर्शन चाहता है और मार्गदर्शन से बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है। लेकिन घर आकर भी कहते हैं कि भाई होमवर्क उनको बच्चे को आप करा के आओ। वहां पर टीचर नहीं आएगा, क्योंकि बच्चे को खुद उसमें अपना ध्यान देना होता है। तो आप सभी का भी रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग ये मेरी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। पर अच्छे से अध्ययन मंथन करना है। जो नोट्स बनाना चाहते हो वो जरूर अपने नोट्स बना ले। तो चंद्र हमारी माता भी है। अगर एजुकेशन की बुनियाद कमजोर है तो मां को परेशानी होती है। शुक्र क्या है? लाल किताब में पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति शुक्र है। तो शुक्र वाइफ हस्बैंड, पति पत्नी। कई बार हम देखते हैं कुंडली में शुक्र अच्छा हो, लेकिन जहां पर पति की बुराई या पत्नी की बुराई चलती है, शुक्र अपने आप शुक्र बद हो जाता है, यानी कि बुरा फल देने के लिए उठ जाता है। यानी कि हमने उनको कमजोर कर दिया होता है। तो कभी भी हम अपने शुक्र की बुराई नहीं करेंगे, तारीफ कीजिए, शुक्र अपने आप अच्छा हो जाएगा। मंगल, लाल किताब में दो मंगल है, एक मंगल नेक और एक मंगल बद। मंगल क्या है? सेनापति। मंगल यानी कि हमारी विल पावर। जैसे कि हमारी विल पावर अच्छी होती है तो हम बहुत हौसले रखते हैं, हम बहुत ही अच्छे से काम कर लेते हैं। और देखा जाए तो मंगल देवता को सेनापति भी है। मंगल क्या है? मंगल हमारा भाई, मंगल हमारा दोस्त। मंगल कमजोर है
तो भाई दोस्त इनके हालात बुरे ही होंगे। यदि अच्छा है तो दोस्तों से संबंध, अगर यदि मंगल बुध है यानी कि आपको मंगल नेक फल वाला नहीं है, तो यहां पर आपको दोस्तों से झगड़ा होगा, भाइयों से झगड़ा होगा। यहाँ पर मैं छोटी छोटी बातें से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, बाकी विस्तार से आगे हम और भी इसमें आगे जा सकते हैं। मतलब नौ ग्रह, हमारे नौ ग्रह क्या रिप्रेजेंट किसको करते हैं, इनको थोड़ा हम यहाँ पर समझते हैं। बुध हमारा दिमाग, बुध बहन, बुध हमारी बुआ भी है। जब हमारा मन शांत होता है तो हम अच्छे से काम कर पाते हैं, और यही मन शांत होता है तब हमारा दिमाग भी बहुत तेजी से चलता है। तो बुध अकेला दिमाग ये बहुत अच्छा होगा तो हम बहुत अच्छे से काम कर लेते हैं। तो बुध क्या है, हमारे बहन बुआ के भी हालात बताता है। शनि, शनि से तो काफी लोग डरते भी है, पर अकेला शनि शनि है। शनि हमारा कर्म का प्लेनेट है, हमारी इनकम का प्लेनेट से। शनि अच्छा होगा तो हमारी आमदनी के सोर्स भी बहुत ही अच्छे होंगे। राहु, राहु वो विचार है जो हमारे दिमाग में अचानक से पैदा हो जाए, और राहु जो है विचार हमारे जो लेकर जाता है सबसे पहले बुध की ओर, क्योंकि राहु हमारा सिर। और कई बार क्या होता है कि जब एक प्लेनेट बिगड़ जाता है तो उनके साथ बहुत सारे प्लेनेट को इफेक्ट आती है। जैसे राहु बिगड़ेगा, अगर कहीं पर रास्ते पर जा रहे हो या कहीं पर रास्ते पर कोई जा रहा है आ रहा है और उसी में कहीं पे टक्कर हो जाए एक दूसरे की, तो वहां पर जिनका भी राहु दिमाग में आ जाए तो सीधा क्या है, झगड़े की बात पे आएगा। क्योंकि राहु कहाँ है, हमारे शेर में, और सिर जब टकरात होती है तो उनके बाद हमारी नजरें मिलती है। तो नजरें क्या है, हमारी आंखें क्या है, शनि। क्योंकि राहु के विचार हमारे अचानक से आए तो शनि ने देखा, तो क्या होता है कि राहु बिगड़ गया और आंखों से आंख मिलती है, तो शनि हमारी आंख है। शनि बिगड़ गया तो जुबान बोलेगी, क्योंकि हमारी जुबान से कुछ ना कुछ शब्द जरूर बोले जाएंगे। तो जुबान क्या है, बुध। हम गलत बोलेंगे तो सामने वाला सीधी सी बात है, कोई प्यार से तो नहीं बोलेगा, वो भी गलत बोल सकता है, झगड़ा भी हो सकता है। अगर कोई अच्छा इंसान होगा तो वो क्या करेगा कि शांति से वो जवाब दे सकता है। अब देखिए, राहु बिगड़ा, शनि बिगड़ा, शनि बिगड़ा तो बुध भी बिगड़ गया। और यहाँ पर राहु बिगड़ा
तो सब कुछ खराब। केतु की बात करें तो केतु हमारे पांव है, केतु हमारी मेल चाइल्ड है, और केतु हमारे पांव भी है। हेलो, अब मुझे मैसेज दीजिए, मैंने सारे ग्रुप में डाला है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ देखिए, उसमें आपको देखा होगा ग्रुप में आगे है लिंक, जुड़ जाइए। केतु क्या है? हमारे पांव। और जब केतु अच्छा होता है, केतु हमारी ऊंचाई की ओर ले जाता है। तो अच्छे आदमी का केतु अच्छा नहीं है तो बुरे को फॉलो करेगा। तो यहां पर 9 ग्रह 12 खाने, जब इनको गिना 9 से 12 की गुना में गिनती की जाए तो 108 बनेंगे। और पूजा पाठ के लिए हमारी मनके की माला भी होती है 108। तो हमारी ये 108 मनके की माला, जो अच्छे ग्रह है, इनका हेड केतु, जो नेकी का मालिक, जो जितने बुरे ग्रह है उनका हेड राहु। अक्सर हम ग्रुपों में देखते हैं, सर जी मेरा तो कोई काम नहीं चला है, मेरी कुंडली देखिए और मुझे उपचार बताइए। दुखड़े रोने लगते हैं। वह कहता है कि भाई मेरे पास पैसे भी नहीं है। तो उनकी कुंडली में आप 100% देखिए, केतु खराब होगा। क्योंकि दुखड़ा रहने से हमारे ही प्लैनेट्स खराब होते हैं। ये लिंक से आप रिज्वाइन कर लीजिएगा, 2 सेशन करेंगे, तीसरा सेशन नहीं करेंगे, इनके बाद एक सेशन और करेंगे। तो ग्रुप में कहते हैं कि मेरी कुंडली फ्री में दिखा दो, कोई मेरी फलित करो, कोई फेसबुक पे जाकर भी अपना फलित करके आता है, सारे बहुत सारे ग्रुपों में अपनी कुंडली दिखाते रहता है। पर समस्या का समाधान उनको चाहिए नहीं, वो देखता है कि कहां पर उनका फलित सही हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो वहां पर उनका केतु जरूर खराब होता है, और खराब अक्सर देखा भी गया है, आप भी चेक कर सकते हैं। और जब हमारा हेड खराब हो गया, हेड यानी कि राहु, तो क्या करेगा? वो ऑर्डर मारेगा। तो यहां पर 9 प्लैनेट, राहु बुरे ग्रह का हेड है। अब सीधी सी बात है, गब्बर ही पागल हो जाए तो बाकी सब ग्रह क्या करेंगे? गब्बर शरीफ नहीं रहा और गब्बर पागल हो गया, यानी कि बिगड़ गया, तो सारे ग्रह को ऑर्डर मारेगा कि जाओ भाई, सब इनका नुकसान ही करो। तो एक बात हमेशा सभी याद रखें, हमारी जिंदगी में, अपनी जिंदगी में कभी भी मुफ्तखोरी नहीं करेंगे, और किसी के आगे दुखड़े नहीं रोने, नहीं तो आपके सारे ग्रह खराब हो जाएंगे। केतु खाना नंबर 1, सूरज कहीं पर भी बैठा हो, ये आपको अच्छा फल देगा। ये पॉइंट लिख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट्स है।
खाना नंबर 1 में केतु, सूरज जहां पर भी बैठा होगा वो आपको अच्छा फल देगा। खाना नंबर 2 में राहु, जहां भी सूरज बैठा होगा तो सूर्य को ग्रहण लगेगा। खाना नंबर 3 में बुध, तो गुरु मंदा, पिता दादा इनकी सेहत खराब, पैसे का नुकसान होगा। खाना नंबर 4, खाना नंबर 4 में बुध, तो यहाँ पर चंद्र मंदा, यानी कि चंद्र के फल मंदे होंगे और माँ की सेहत को खराब, मन में चिंता। ये बहुत ही लाल किताब के बेहतरीन पॉइंट्स है। खाना नंबर 5 में शनि, तब भी चंद्र यहाँ पर मंदा। खाना नंबर 6 में मंगल, तो सूरज का फल अच्छा होगा पर केतु का फल खराब। लाल किताब में हमें बहुत ही ऐसी बातें बताई गई है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो 1001% आपको ये सूत्र काम देंगे, क्योंकि अनुभव लेने जाने के लिए आपको बहुत कुछ होता है। जब आप प्रैक्टिकल और कुंडलियों में देखते जाएंगे तब आपको इनका लगेगा कि नहीं कि क्या फल हुआ। ग्रहों की बुनियाद भी होती है। एक मिनट, हेलो, आप देखिए ग्रुप में, देखिए मैंने लिंक भेजी है, फिर भी आप देखिए, मुझे मैसेज दीजिए, मैं आपको भेज देता हूँ। एक जरा लिंक भेज देता हूँ। सॉरी, ग्रहों की बुनियाद होती है। ऐसे नहीं कि चलो हमने 12 खाने 9 प्लेनेट्स को देख लिया, उनकी उच्च नीच है, टक्कर है। ग्रहों की जड़, सारे ग्रहों की खाना नंबर 9 उनकी बुनियाद यानी कि उनकी जड़ होती है। सर 7 और 8 बाकी है। ये खाना नंबर 7 आप बोले कि क्या बोले? हाँ, खाना नंबर 7 आपने नहीं लिखाया, 6 लिखाया मंगल और केतु का। मेरे कुछ पॉइंट दिए, सारे खाने में आपको लिखाने नहीं बैठा हूं, मैंने आपको यहाँ पर जो 5-6 खाने के मैंने मेन पॉइंट दिए हैं, ठीक है। और सारे खाने नहीं लिखने, लेकिन जो पॉइंट्स मैं आपको दे रहा हूँ वो आपको प्रैक्टिकल कुंडलियों में देखा जाएगा, आप उसमें समझ सकते हैं। तो जो आगे, एक मान लीजिए आपका बेसिक है, आप जो सीख रहे हैं यहाँ पर फ्री में, अभी आप बेसिक सीख रहे हो, बाकी जो सारा विस्तार से सारा सीखने को मिलेगा आपको फाइनल क्लास में, ठीक है जी। जी। आगे बढ़ते हैं कि हर ग्रह की खाना नंबर 9 उनकी बुनियाद यानी कि उनकी जड़ होती है। तो खाना नंबर 1 की जड़ खाना नंबर 9 है, यानी कि खाना नंबर 1 की जड़ खाना नंबर 9। इसी तरह से आप हर खाने की आप जड़ को देख सकते हैं। अब जड़ को चेक करो कि जड़ में कोई दुश्मन ग्रह तो नहीं, पर आजकल कुंडली डाली और फलित शुरू, 10 मिनट का समय है, 10 मिनट के बाद सभी रिज्वाइन जरूर करें, क्योंकि दूसरी सेशन के बाद तीसरी सेशन जूम क्लास नहीं करेंगे।
तो ये जो पॉइंट्स सर- होते हैं जी। सर आपने सारे खानों की जड़ बताई है या सिर्फ खाना नंबर 1 की जड़ 9? तो एक एग्जांपल दिया तो आप अपना सीधा तो थोड़ा एक अच्छे से दिमाग लगे कि खाना नंबर 2 की जड़ कहाँ जाएगी, खाना नंबर 10 में। ये तो आप खुद सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते, वो भी मैं बोलूं तभी आपको क्लियर होगा। नहीं, मैं ऐसे ही सारे की वो बना लेना। ना, तो यानी कि जो ग्रह प्लैनेट से उनकी जड़ खाना नंबर 9 होती है, यानी कि उस खाने से 9 जो उनकी बुनियाद, यानी कि बुनियाद भी कह लीजिए, उनकी जड़ भी कह लीजिए, दोनों एक ही होती है। तो जो प्लैनेट से उनसे आप 9 तक गिनती कर लीजिए, उनकी जड़ होती है। तो जड़ आजकल कोई चेक नहीं करता, ना टक्कर चेक करता है, ना दृष्टिया चेक करता है, खाली स्टार्ट कर देते हैं। मान लीजिए कोई 1 में ग्रह है और 9 में दुश्मन ग्रह। कई बार कहते हैं कि भाई ये मेरे प्लैनेट्स का अच्छा फल नहीं मिलता, लेकिन कैसे मिलेगा? क्योंकि एक वाला अपने नेक फल नहीं देगा, क्योंकि दुश्मन उनका बैंड बजा देगा। लाल किताब में बहुत ही आसानी से समझाया है और आसानी से कहा भी गया है। तो जैसे 3-11 को देखता है तो 3 की जड़ भी 11 है, और मान लीजिए 11 में 3 का दुश्मन है, तो यहां पर 3 का असर मंदा होगा। 3 में शुक्र हो और 11 में गुरु, तो यहां पर आप गुरु को बल दीजिए। 3 में मंगल, 11 में शनि, तो 3 को मजबूत करो, क्योंकि जड़ यहां पर खोखली है। तो सीधी सी बात है, पूरी कुंडली की बुनियाद जड़ 9 है। अगर 9 में मंदे ग्रह बैठे होंगे तो पूरी कुंडली ही मंदी हो जाएगी। मान लीजिए 1 में सूरज हो लगन में, यानी कि खाना नंबर 1 में सूरज है और जड़ कमजोर, तो आपको जड़ अच्छी कर देनी है। खाना नंबर 1 का भी उपाय करो, और बेटर यही होगा कि खाना नंबर 9 जो इनकी जड़ है उनको मजबूत करो। और लाल किताब में सीधे उपाय नहीं होते, टक्कर भी होती है। लाल किताब में टक्कर बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। टक्कर, दृष्टिया, धोखे के ग्रह, बलि का बकरा और जड़, ऐसे आगे बढ़ते तो 35 सालाना चक्कर, महादशा, सभी चीजों को समझना पड़ता है। लाल किताब बहुत आसान भी है और एक शतरंज भी, इनके हर कदम एक फूक फूक कर चलने होते हैं। सर एक सवाल था, जी बोलिए। आपने जड़ वाला कॉन्सेप्ट बताया। अभी मान लीजिए दूसरे का जड़ जो है 10वें में है, अभी 2 या 10 कोई भी एक घर खाली हो तो कैसे करेंगे सर? तो फिर सीधी कैसे सी बात देखेंगे? है, अगर सीधी सी बात है वहां पर कोई ही है नहीं, तो आपकी जड़ तो वहां पर, क्या बोला मैंने आपको, क्या कहा कि वहां पर दुश्मन बैठा है। शब्दों को समझिए, ध्यान से समझिए। इतना भी नहीं कि वहां पर जब ग्रह ही नहीं है तो आपको कैसे खराब होगा, नहीं खराब होगा। ओके। जैसे सामने ग्रह होना चाहिए, और मैंने ये भी बताया कि दुश्मन ग्रह होगा तो आपका 1 का फल नहीं मिलता। मतलब खाली हो तो शुभ रहेगा, मतलब फिर हाँ, नेगेटिव नहीं है। तो वहां पर वो जड़ खाली है, तो वहां पर उनको हमें
इनके बारे में सोचना ही नहीं है। लेकिन दुश्मन ग्रह अगर जड़ में रहेगा तो आप बोल रहे हैं कि जड़ को मजबूत क्यों करने का? अगर दुश्मन ग्रह जड़ है को- तो जड़ मजबूत करने से क्या फायदा? अब देखिए, दुश्मन ग्रह है तो पहले तो हमें खा नंबर 1 का फल अच्छा नहीं मिले तो पहले तो खा नंबर 1 का उपाय करेंगे, दूसरा दुश्मन का भी उपाय करेंगे, उनको शांत तो करेंगे ना। अगर उनको शांत नहीं करे, वहां पर आग लगी है तो क्या आप आग को बढ़ावा देंगे कि आपको बुझाएंगे? क्योंकि आग को बुझाएंगे, दुश्मन को शांत करेंगे, क्योंकि जब तक उनको शांत नहीं करेंगे तब तक हमारा ग्रह का फल नहीं मिलता। इसलिए उनका भी हम उपचार करते हैं। कॉन्सेप्ट है, फाइनल क्लास में आपको बहुत विस्तार से आपको क्लियर हो जाता है। ये तो एक डेमो एक समझा रहा हूं कि किस तरह से आपको लाल किताब में सीखने को मिलता है, किस तरह से आप लाल किताब में काम कर सकते हैं। उसके बाद लाल किताब की टक्कर है। टक्कर कितने को मालूम है ये बताइए? लाल किताब का टक्कर कॉन्सेप्ट कितने लोग जानते हैं? कोई नहीं। 1-8 की है ना ऐसा कुछ? जी 1-8 की टक्कर होती है ना? हाँ जी, 1-8 की टक्कर होती है, सही बात है। हर ग्रह अपने से 8वें ग्रह को टक्कर मारता है, पर यहाँ पर भी शर्त है कि दोनों खानों में ग्रह होने चाहिए। जब दोनों खानों में ग्रह होंगे तब भी टक्कर लगती है। खान नंबर 1 का घर टक्कर मारता है खान नंबर 8 को, खान नंबर 3 का टक्कर मारता है खान नंबर 10 को, खान नंबर 4 की टक्कर लगती है खान नंबर 11 को, खान नंबर 5 की टक्कर लगती है खान नंबर 12 को, खान नंबर 6 की खान नंबर 1 को, खान नंबर 7 की टक्कर खान नंबर 2 को, खान नंबर 8 की टक्कर खान नंबर 3 को, खाना नंबर 9 की टक्कर खाना नंबर 4 को, और सबसे जहरीली टक्कर लाल किताब में कही गई 10 और 5 की। ये बहुत ही जहरीली टक्कर है। ग्यारह की टक्कर लगती है 6 को और 12 की 7 को। तो टक्कर मारने से ग्रह मंदे हो जाते हैं। टक्कर मारने वाला और खाने वाला दोनों मंदे हो जाएंगे। 1 मिनट है, 2-3 मिनट शायद मुझे रिकॉर्डिंग सेव करने के लिए लग सकता है। रिजॉइन जिसे भी करना चाहता है और लोगों को जोड़ना चाहते हैं जरूर रिजॉइन इसी लिंक से कर सकते हैं। सर ये वाला प्रोग्राम आपका YouTube में आएगा? नहीं, YouTube पर मैंने अभी अपलोड नहीं किया है। YouTube पर अपलोड करूंगा तो जरूर उनकी लिंक भी जरूर मैं शेयर कर दूंगा। तो रिजॉइन करनी है क्योंकि उनके- मिस हो जाता है ना ज्वाइन करने होने से। हाँ, यही लिंक से आपको रिजॉइन करना है। कोई आपको दूसरी स्पेशल लिंक नहीं मिलेगी, इसी लिंक से आप रिजॉइन कर पाएंगे। तो लाल किताब ये आपका बेसिक है, और आपका बेसिक जब कंप्लीट हो जाता है तो आप बहुत अच्छे से अध्ययन मंथन आगे चलकर कर सकते हैं। यही एक आपकी जड़ है। तो जड़ हमेशा हम मजबूत करते हैं, और जड़ जिनकी हमेशा मजबूत होती है वो आगे चलकर बहुत बड़ा फैलाव करते हैं, यानी कि वो ज्ञान का सागर बनता है, वो एक्सपर्ट हो जाते हैं।